1 सितंबर 1859 की सुबह एस्ट्रोफिजिसिस्ट रिचर्ड कैरिंगटन अपने घर की छत से सूर्य को निहार रहे थे। तभी सूर्य की सतह पर एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि उसे देखकर रिचर्ड का सर चकरा गया, क्योंकि रिचर्ड वो पहले इंसान थे जिन्होंने सूर्य पर आने वाले सौर तूफान को अपनी आंखों से देखा था। रिचर्ड ने तुरंत इस घटना के बारे में अपने वैज्ञानिक दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर सौर मंडल के केंद्र में होने वाले धमाके से पृथ्वी को भला क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल चार्ज्ड पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड से भरी ये सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा और सिर्फ 17.5 घंटों में यह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से आकर टकरा गया। उसी वक्त क्यू ऑब्जर्वेटरी के मैग्नेटिक सेंसर्स ने अर्थ की सरफेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैग्नेटिक रीडिंग्स को रिकॉर्ड किया था। वहीं कई इलाकों में आसमान में एरोराज यानी कि ऐसी रोशनियां दिखाई देने लगी थीं जो काफी अजीबोगरीब थीं, क्योंकि आज तक उन्हें सिर्फ पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में देखा गया था। जिसके कुछ देर बाद इसका असर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पर होने लगा और उस दौर में दुनिया के काफी कम इलाकों में बिजली हुआ करती थी और उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेलीग्राफ मशीन्स में संदेश भेजने के लिए किया जाता था, जिसके लिए कुछ बड़े शहरों में ही बिजली के खंभे लगाए गए थे। मगर उस वक्त तो मानो हवा में ही बिजली फैल गई हो, क्योंकि अमेरिका में मौजूद टेलीग्राफ मशीन्स बिना बैटरी के ही यूरोप मैसेज भेज रही थीं। वहीं पेरिस में तो इस करंट का मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि टेलीग्राफ मशीन से चिंगारियां निकल रही थीं, जिससे कई ऑपरेटर्स को भी बिजली का झटका लगा और कुछ मशीन्स ने तो धमाके के साथ आग भी पकड़ ली और जलकर राख हो गईं। वैज्ञानिकों ने इस घटना को कैरिंगटन इवेंट नाम दिया और तब से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सूर्य में बढ़ने लगी और कई रिसर्च किए जाने लगे। इन्हीं मिशंस में वैज्ञानिकों ने सूर्य की 6 ऐसी खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड की जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। तो कैसे सुनाई पड़ती हैं सूर्य की 6 डरावनी आवाजें, और वो कौन से रहस्य हैं जो सूर्य अपने अंदर समेटे बैठा है, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य, जिसे सोलर सिस्टम का पिता भी कहा जाता है, और ये बात किस हद तक सही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही एक पिता अपने परिवार का ख्याल रखता है, वैसे ही सूर्य हमारे पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी हर चीज का कारण भी है और करता भी। सूर्य हमें हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी होती, क्योंकि पृथ्वी का पानी पूरी तरह से जम जाता। यहाँ ना तो धरती पर हरियाली होती और ना ही यहाँ पशु पक्षी और जानवर होते, और ना ही सूर्य पर वीडियो बनाने वाले हम जैसे बुद्धिजीवी इंसान, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है और सूर्य की वजह से ही वो वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज कर पाते हैं। यानी सूर्य के बिना धरती पर ऑक्सीजन ही नहीं होता। वहीं दुनिया में ज्यादातर पशु पक्षी पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी पशु पक्षी जिन अन्य जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वो जानवर भी पेड़ पौधे खाकर ही जिंदा रहते हैं। यानी प्रकृति के बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता। वहीं सूर्य के बिना पृथ्वी पर रात में भी अंधेरा होता, क्योंकि हमारा चंद्र सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ही चमकता है। इसके अलावा सूर्य ना होता तो पृथ्वी अंतरिक्ष में एक ऑर्बिट में घूमने की जगह यहाँ वहाँ तैरती रहती, जिससे इसकी धूमकेतु और अन्य ग्रहों से हमेशा टक्कर होती रहती, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने ही पृथ्वी को एक ऑर्बिट में बांधे रखा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ये तारा अपने अंदर अनेक रहस्यों को समेटे बैठा है, जिनसे पर्दा उठाने के लिए आज तक 22 मिशन लॉन्च किए गए। लेकिन उनमें से सबसे सफल मिशन नासा द्वारा भेजा गया पाक सोलर प्रोब, जिसे 12 अगस्त 2018 के दिन लॉन्च किया गया। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान का काम सूर्य के बेहद करीब जाकर
उसके बर्ताव, वातावरण और सौर तूफान और सूर्य पर मचने वाली उथल पुथल को स्टडी करना है, जिसके लिए ये पिछले 5 सालों से अंडाकार रास्ते पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपनी इस ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने के दौरान ये कई फोटो, ऑडियो, वीडियो और बाकी डेटा कलेक्ट करके नासा को भेजता है, जिसके लिए इसमें कई कैमरास, माइक, एडवांस पेलोड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। मैं इसने पिछले 7 सालों में सूर्य के 24 चक्कर लगाए हैं और इसकी सबसे बड़ी खोज है सूर्य की 6 रहस्यमयी आवाज़ें रिकॉर्ड करना। हालांकि अंतरिक्ष में आवाज़ यानी साउंड ट्रेवल नहीं करता, इसलिए पार्कर सोलर प्रोब ने नासा को फ्रीक्वेंसी, प्रेशर वेव्स, पार्टिकल वेव्स, गैस वेव्स, वीडियो विजुअल्स और बाकी फॉर्मेट्स में डेटा भेजी है, जिसे डिकोड करके नासा के वैज्ञानिकों ने ये 6 ऑडियो फाइल्स बनाई है, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं सूर्य की रहस्यमयी आवाज। दोस्तों, जब नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के वातावरण में प्रवेश किया तो उसने ऐसी घरघराहट और सीटी जैसी आवाज को रिकॉर्ड किया। यह आवाज सूर्य में मौजूद प्लाज्मा और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में होने वाले दबाव के परिवर्तन की डेटा की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। चलिए सुनते हैं इस अजीबोगरीब आवाज को। नासा के प्रोब ने सूर्य के वातावरण की बाहरी परत कोरोना में ये आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसके साथ रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज में आप उबलते हुए सोलर पार्टिकल्स को तेजी से अंतरिक्ष में जाते हुए देख सकते हैं। इस आवाज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से यह आवाज ऊपर नीचे हो रही है। सूर्य की दूसरी खौफनाक आवाज। मित्रों, जब हमने सूर्य की आवाज सुनी थी तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगे थे, क्योंकि एक ऐसा अनुभव था जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। आप भी सुनिए। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के और करीब जाकर वहां के वातावरण में मौजूद गैसों के बदलावों को स्टडी करके बनाया है, जो कि काफी रहस्यमयी है। और ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि ये आवाज कभी कभी तेज सुनाई देती है तो कभी कभी काफी कम हो जाती है। वाकई में अगर आप इस आवाज को किसी हॉरर वीडियो के साथ लगा दें तो देखने वाले के पसीने छूट जाएंगे। इससे जुड़ी टेक्निकल जानकारी पर ध्यान दें तो जब सोलर पार्टिकल्स सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस में जा रही हैं उनके रास्ते पर चलते हुए सूर्य से बाहर निकलते हैं, तब इनमें होने वाले प्रेशर चेंज की वजह से हमें यह ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कोई जोर से सीटी बजा रहा हो। इसलिए वैज्ञानिक इसे विस्लर मोड वेव्स कहते हैं। सूरज की तीसरी डरावनी आवाज। विज्ञान के मुताबिक जब किसी भी ग्रह, उपग्रह या तारे के वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो उस गर्मी से वो चार्ज हो जाते हैं और उनके दबाव में भी बदलाव होता है। ये तीसरी ऑडियो हाई चार्ज पार्टिकल्स में होने वाले प्रेशर चेंजेस की आवाज है, जो किसी बच्चे के रोने की जैसी प्रतीत होती है। जब नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने यह आवाज रिकॉर्ड करके रिलीज की थी तब दुनिया की स्पेस एजेंसीज में नासा की काफी वाहवाही हुई थी, क्योंकि यहाँ नासा के प्रोब ने सूर्य से निकलने वाली बहुत खास तरह की लैंगोमोइर वेव्स को रिकॉर्ड किया था, जो कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी पर हाई प्रेशर पर ट्रेवल करती हैं। सन की चौथी खौफनाक आवाज। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रिकॉर्डिंग करने के दौरान माइक में जो चहचहाहट की आवाज आती है, सूर्य की चौथी आवाज सुनने में ठीक वैसी ही मालूम पड़ती है। आपको बता दें कि सूर्य के सबसे खतरनाक शस्त्र जो अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह, उपग्रह या धूमकेतु को चुटकियों में तबाह करने की ताकत रखता है, उसकी आवाज है। जहां आप सही सोच रहे हैं, ये सौर तूफानों की आवाज है जो इतने तीव्र होते हैं कि अंतरिक्ष में कई बार भयंकर तबाही करते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सौर तूफानों से बचाए हुए है और ये सौर तूफानों से निकलने वाली खास तरह की डिप्रेसिव वेव्स की आवाज है, जो काफी तेजी से एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी पर बदलती है, क्योंकि ये सोलर विंड के जरिए ट्रेवल करती रहती है। सूर्य की पांचवी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाले डिस्पर्सिव वेव्स को जब और ज्यादा करीब जाकर रिकॉर्ड किया
तब वो कुछ ऐसी सुनाई दे रही थी। इन खतरनाक वेव्स को सुनकर साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सौर तूफानों के जरिए ट्रेवल करके ये आवाज पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती है तो हमारी ऑर्बिट में घूम रही हजारों सैटेलाइट्स के सिग्नल को कमजोर कर सकती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो जाएगा। इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक एनर्जी वेव्स कहा जाता है। सूर्य की आखिरी आवाज। सूर्य की आवाज अपने आप में बेहद खास है क्योंकि ये बाकी 5 आवाजों से बिल्कुल अलग है। आप भी सुनिए। दरअसल ये सूर्य के वातावरण, प्लाज्मा वेव्स और फिर गैसों की आवाज नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पिंडों की है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे हैं। इस दौरान ये अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए सूर्य की ओर जा रहे हैं और पार्कर सोलर प्रोब से टकरा भी रहे हैं। दोस्तों, नासा का पार्कर सोलर प्रोब तो इसी तरह काम करता रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने भी अपने सन मिशन आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है जो सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, जिस पर हम जल्द ही डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से सूर्य की कौन सी ऑडियो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी लगी, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और अंतरिक्ष विज्ञान को आसान भाषा में समझते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।